दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक ऐसे लड़ाई के बारे में जिसने अंग्रेजों को भारत का मालिक बना दिया। जी हाँ, अगर प्लासी का युद्ध अंग्रेजों को भारत का रास्ता दिखाया तो बक्सर का युद्ध अंग्रेजों को भारत का असली मालिक बना दिया। हम लोग आज के इस वीडियो में इसी पे डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे इसके बेस पे कुछ एमसीक्यूज को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेज सेना जो है वो विजय हो गई। ठीक है, अंग्रेज जो सेना थी वो क्या हो गई, विजयी। ठीक है, और विजय होने का कारण क्या था आपको पता है कि प्लासी के युद्ध में विजय होने का कारण क्या था, विश्वासघात। क्या था, विश्वासघात था। ठीक है, और ये विश्वासघात किया किसने था, तो जो नवाब सिराजुद्दौला था, उसका सेनापति क्या नाम था उसका, सेनापति मीर जाफर ने। और बाद में यही मीर जाफर क्या है, बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद मीर जाफर का फिर अंग्रेजों से जो है वो नहीं बन पाता है, फिर बाद में इसे हटा करके जो है मीर कासिम को बनाया जाता है। तो ये कहानी थोड़ी दिलचस्प थी जिसके बारे में हम लोगों ने वीडियो डिटेल से देखा है, वो हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है। हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। किसके बारे में, बक्सर के युद्ध के बारे में। ठीक है, और बक्सर का जो युद्ध है, बक्सर का युद्ध हम सभी को पता है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 1764 में। और जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था वह किसके बीच में लड़ा गया था, अंग्रेज सेना, इसके बीच में अंग्रेज सेना और इसके बीच में बंगाल के नवाब। ठीक है, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट। ठीक है, मुगल सम्राट के बीच में। ठीक है, इन सभी के बीच में लड़ा गया। आखिर इसके पीछे का वजह क्या था, वजह यह था कि जब ये अंग्रेज सेना प्लासी को जीतता है और जीतने के बाद यह अंग्रेज सेना क्या करता है कि भारतीयों के ऊपर में अत्याचार शोषण करना शुरू करता है, साथ ही साथ बिना कर के व्यापार शुरू करता है, जिससे नाराज ये तीन लोग है ना, ये तीनों लोग क्या किए, इन्होंने ठाना कि नहीं, हमें अंग्रेज से जो है वो अपने पुराने अधिकार को छीनना है और अंग्रेज को यहाँ से वापस भेजना है। और इसी का नतीजा था कि हमें क्या देखने को मिला, बक्सर का युद्ध देखने को मिला। ठीक है, बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया, बक्सर का युद्ध, इसके पक्षकार कौन कौन थे, पहला जो अंग्रेज सेना है ना, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा जो भारतीय पक्ष की तरफ से मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब, शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट। ठीक है, ये तीनों की सेना और ये अकेले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेना था इसका नेतृत्व करने वाले का नाम क्या था, मेजर हेक्टर मुनरो। ठीक है, और यहां पे अगर देखा जाए क्वेश्चन यहां से बनेगा कि मीर कासिम का जो सेनापति था उसका नाम क्या था, तो गुरगीन खान। क्या था, गुरगीन खान। ठीक है, मीर कासिम के सेनापति गुरगीन खान। लेकिन अब होता यह है कि जो अंग्रेज की जो सेना है वो वेल डिसिप्लिन्ड है ना, वो अनुशासित है, साथ ही साथ उसके पास बहुत सारे तोप हैं, आधुनिक हथियार हैं। लेकिन ये जो सेना जो आपको दिख रही है, मीर कासिम की सेना, शुजाउद्दौला की सेना और साथ ही साथ शाह आलम द्वितीय की सेना, ये जो सेना है ये वही पुरानी पद्धति के तौर पे जो है वो लड़ रही है, पुरानी जो है तरीकों से लड़ रही है, जिसका नतीजा यह होता है कि अंग्रेज इस लड़ाई को जीत जाता है। ठीक है, अंग्रेज इस लड़ाई को जीतता है। ठीक है, युद्ध का कारण लेकिन क्या था, पहले वो देखेंगे। तो मीर कासिम जो है वो स्वतंत्र नीति और व्यापार में बराबरी से खफा था। वो देख रहा था कि जो अंग्रेज है वो बिना कर के व्यापार कर रहे हैं और अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, तो इससे खफा था। दूसरा कि अंग्रेजों का कर मुक्त व्यापार, जो कि मैंने बताया आपको, और बढ़ती लालच, वो लोग किलेबंदी वगैरह भी कर रहे थे। ठीक है, लालच उनकी बढ़ रही थी। साथ ही साथ शोषण और हस्तक्षेप है ना, मतलब यह कि जो वहां के जो लोग थे उन लोगों के ऊपर में जो अंग्रेज की सेना है उन्होंने अत्याचार करना शुरू किया। ये सब एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से क्या है, बक्सर का युद्ध हमें देखने को मिला। ठीक है, युद्ध के घटनाक्रम को अगर हम देखते हैं तो भारत की जो है संयुक्त सेना थी लगभग कितने, 40,000 संयुक्त सेना। इस 40,000 में कौन कौन थी, तो मीर कासिम की सेना, किसकी, मीर कासिम की सेना, साथ ही साथ शुजाउद्दौला की सेना, शुजाउद्दौला की सेना, और साथ ही साथ शाह आलम द्वितीय की सेना। ठीक है, इन तीनों की सेना
कितनी 40,000। और जो अंग्रेज है उसकी सेना कितनी 7,000 सैनिक, ठीक है। लेकिन फिर भी अंग्रेज के सैनिकों की संख्या भले ही कम है, लेकिन अंग्रेज की जो सैनिक है वो कंप्लीटली क्या है, वेल डिसिप्लिन्ड है और उसके पास आधुनिक हथियार है ना, जिसके वजह से ये 7,000 सैनिक होने के बावजूद भी अंग्रेज इस लड़ाई को जीत जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि मीर कासिम को दिल्ली भागना पड़ता है, जहां 1777 ईस्वी में उसकी मौत हो जाती है। शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला को जो है फिर से अंग्रेजों के शरण में आना पड़ता है, वहां उसे आत्मसमर्पण करना पड़ता है, ठीक है। यह एक कारण बन जाता है। भारतीय पक्ष में एकता की कमी थी और साथ ही साथ अव्यवस्था थी, है ना, क्योंकि 3 जो है नवाब हैं, तीनों लोगों ने मिलकर लड़ा और तीनों की अलग अलग सेनाएं हैं, आपस में एकजुटता नहीं थी, आपस में समानताएं नहीं थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह लड़ाई जो है वो अंग्रेज आसानी से जीत गए। अंग्रेजों के लिए यह जो लड़ाई है, बक्सर का युद्ध, ये बहुत ही निर्णायक रहा। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो प्लासी का युद्ध है वो तो विश्वासघात से, धोखे से जीता गया, लेकिन बक्सर के युद्ध को अंग्रेज की सेना ने प्रॉपर अपने ढंग से लड़ करके जीता, जिसमें उसने 3 नवाबों को जो है वो हराया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसका परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम में आपको पता है, अभी हमने बताया कि भारतीय पक्ष जो है निर्णायक हार हुई, तो भारतीय पक्ष की हार हो गई तो अंग्रेज क्या हो गया, जीता, है ना। अंग्रेज की जो सेना थी वो क्या हो गई, अंग्रेज विजय हो गया, ठीक है। साथ ही साथ अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार मिल गया। किस किस के ऊपर में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता, जो राजनीतिक सत्ता है उसका जो है वो कह सकते हैं शुरुआत हो गया, कहां से, बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद से, ठीक है यहाँ तक। चलिए, अच्छा, परिणाम में एक चीज आपको समझना है कि जो मीर कासिम है ना, कौन, मीर कासिम, इस लड़ाई में हारने के बाद मीर कासिम कहां चला गया, दिल्ली की तरफ चला गया, है ना, दिल्ली भाग गया, ठीक है। और दिल्ली जो भागा तो वहां उसकी मृत्यु हो जाती है, कब, 1777 में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कब, 1777 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक। साथ ही साथ जो 2 नवाब, एक शाह आलम द्वितीय और एक शुजाउद्दौला, है ना, शुजाउद्दौला, ये दोनों जो है वो क्या करते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, है ना, आत्मसमर्पण कर देते हैं, ठीक है। अंग्रेजों को आत्मसमर्पण कर देते हैं, इसका नतीजा यह हुआ, ठीक है। अब जब ये आत्मसमर्पण हो गया और जब ये युद्ध खत्म हुआ तो इसी युद्ध के दौरान इलाहाबाद संधि हुआ। क्या हुआ, इलाहाबाद संधि। और ये जो इलाहाबाद संधि है, इलाहाबाद संधि को लोग देखते हैं कि इलाहाबाद संधि कब है, 1765 ईस्वी में हुआ, लेकिन इलाहाबाद संधि को 2 भागों में बांटा गया, प्रथम इलाहाबाद संधि और द्वितीय इलाहाबाद संधि। दोनों के बीच में सिर्फ दिनांक का अंतर है, एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है ना। हम लोग देखते हैं कि जो इलाहाबाद संधि है वो 2 जो है हिस्सों में बांटा गया, प्रथम इलाहाबाद संधि और द्वितीय इलाहाबाद संधि, ठीक है। जो प्रथम इलाहाबाद संधि है वो कब हुआ था, क्वेश्चन आएगा कि प्रथम इलाहाबाद संधि कब हुआ था, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। कब, 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। और यह जो हुआ था वो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ये रॉबर्ट क्लाइव कौन है, उस टाइम के जो है गवर्नर, कौन है, गवर्नर, ठीक है, उस टाइम के बंगाल का गवर्नर कह सकते हैं आप, ठीक है। इसको दोबारा बनाकर भेजा गया था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ, इलाहाबाद समझौता। इसमें क्या हुआ कि जो मुगल सम्राट है उसने 26 लाख रुपया वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी दे दी। मतलब यह हुआ कि जो इलाहाबाद संधि में जो प्रथम इलाहाबाद संधि हुआ वो हुआ 12 अगस्त, ठीक है, 1765 को। इसमें यह हुआ कि जो मुगल सम्राट है वो 26 लाख रुपया के बदले ये जो मुगल सम्राट है इसने क्या किया, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ठीक है, इन सभी की क्या की, दीवानी दे दी, है ना, मतलब कर वसूलने का अधिकार दे दिया, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा क्या है, दूसरा जो संधि हुआ, द्वितीय संधि, यह कब हुआ, 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। और ये किसके बीच में हुआ, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, है ना, यहाँ टाइपिंग एरर है, शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ,
ठीक है। और यह जो हुआ इसका परिणाम यह था कि इलाहाबाद और करा को छोड़कर बाकी जितना अवध है वो सारे के सारे अवध का जो अधिकार है वो नवाब को वापस कर दिया गया। और युद्ध हार जाने के एवज में, युद्ध हार जाने के एवज में नवाब से जो है वो कितनी राशि ली गई, 50 लाख रुपए की राशि ली गई थी। ठीक है। और नवाब के खर्चे पर अवध में ही अंग्रेज सेना को रखी गई थी। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो कंपनी है उसको व्यापार करने के लिए जो है कर मुक्त कर दिया गया था। इस बात को भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। तो ओवरऑल कह दें कि इलाहाबाद संधि को दो भागों में जो है कंप्लीट किया गया। प्रथम इलाहाबाद संधि जो हुआ वो किसके बीच में, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई। ठीक है। इसमें शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट है इसको 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले जो है इसने क्या किया, सारे के सारे जो है बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बदले में से 26 लाख रुपए दे रही है। साथ ही साथ जो दूसरी इलाहाबाद संधि हुई, द्वितीय इलाहाबाद संधि, वो 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई। और वो किसके बीच में, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ। जिसका परिणाम यह हुआ कि इलाहाबाद और करा को छोड़ करके सारे के सारे अवध का जो अधिकार है वह किसे, शुजाउद्दौला को दे दिया गया। और उसके बाद युद्ध के हार जाने, मतलब कि युद्ध हार जाने के रूप में शुजाउद्दौला से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने रुपए, 50 लाख रुपए जो है वो ली। उस टाइम के 50 लाख रुपए याद रखिएगा। और नवाब के खर्चे पर ही अवध के अंदर में अंग्रेजी सेना को रखा गया और साथ ही साथ अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार करने का जो है वो भी अधिकार दिया गया। ठीक है। यहां तक इलाहाबाद संधि आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है आखिर इसका महत्व क्या है ना। महत्व अगर हम देखें तो अंग्रेजों की सत्ता का असली विस्तार यहीं से हुआ। हम सभी को पता है कि प्लासी क्या है, प्लासी अगर दरवाजा है, प्लासी क्या है, अगर दरवाजा था, है ना, तो कह सकते हैं कि जो बक्सर है हमारा, जो बक्सर का जो युद्ध था, वो बक्सर का युद्ध क्या था, हम कह सकते हैं कि पूरी तरीका से मालिक बना देना। क्या हुआ, पूरी तरीका से पूरा हक दे देना। ठीक ना, पूरी तरीका से उसे कंप्लीटली अंग्रेजों को जो है वो हक दे देना। वो कहां से हुआ, बक्सर से हुआ। ठीक है। मुगल साम्राज्य जो है उसका अंतिम पतन भी यहीं से हो गया, ये बात क्लियर है। भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हुआ और साथ ही साथ अंग्रेज जो है अपने आप को यहां से विस्तार करना शुरू कर दिया। ठीक है। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। आपको पता है क्वेश्चंस कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, है ना, ये आपको कहा जा रहा है। तो आपको पता है बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में। यहाँ देखिए 1757 है, ये कब हुआ था, ये क्या है, प्लासी का युद्ध। क्या है ये, प्लासी का युद्ध है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। दूसरा क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो मुनरो ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मुनरो ने किया था। देखो मुनरो जो था, जो मुनरो था वो क्या था, हम कह सकते हैं कि अंग्रेज का सेनापति, हम ऐसे कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, अंग्रेज जो सेना था उसका सेनापति। ठीक है। और जो क्लाइव है ना, ये तो क्या पहला। दूसरा क्या है, क्लाइव, क्लाइव है ना, रॉबर्ट क्लाइव। ये क्या था, गवर्नर था। क्या था, ये क्या था आपका, गवर्नर था। ठीक ना, कहाँ का, बंगाल का। कहाँ का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर था। ठीक है। तो आपको यहाँ आंसर क्या है, आपका मुनरो है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं, चलिए। हाँ, क्वेश्चंस है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, कहा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध में कौन कौन से शासक एकजुट हुए थे। कौन कौन से शासक, आपको पता है कौन कौन सा है, मीर कासिम है। ठीक है। यहाँ देखिए शुजाउद्दौला, सॉरी सिराजुद्दौला जो कि नहीं है, है ना, ये कहाँ है, ये आपको देखने को मिलेगा प्लासी के युद्ध में, है ना। शाह आलम द्वितीय ये तो है, शुजाउद्दौला ये तो है, लेकिन एक नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा देखिए मीर कासिम है, शाह आलम द्वितीय है और शुजाउद्दौला है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। इलाहाबाद संधि किस वर्ष हुई, इलाहाबाद संधि किस वर्ष हुई, है ना, वर्ष पूछ रहा है आपसे। ठीक है। तो वर्ष जब भी अगर आपसे पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, 1765 कर देना है। लेकिन इलाहाबाद प्रथम संधि और द्वितीय संधि को अगर अलग अलग पूछ लेगा तो आपको डेट वाइज देखना है। वर्ष तो ठीक है सेम रहेगा, लेकिन अगर प्रथम संधि की बात कर लेगा, किसकी बात कर लेगा, प्रथम इलाहाबाद संधि, प्रथम इलाहाबाद संधि, है ना, तो उस कंडीशन में आपको क्या देखना है, 12 अगस्त, ठीक है, 1765 को। और जो द्वितीय इलाहाबाद संधि है, द्वितीय इलाहाबाद संधि, है ना, इलाहाबाद संधि, ये कब देखने को मिलेगा आपको, ये हमें देखने को मिला 16 अगस्त
कब? 1765 ईस्वी को। ठीक है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? इस वीडियो में हमने कवर किया बक्सर युद्ध के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ जो है एमसीक्यूज को हम लोगों ने देखा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन शायद बच जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन है आपके पास में। क्वेश्चन ये कहता है कि बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या था, है ना? बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या था, वो आपसे पूछा जा रहा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, पहला, अंग्रेजों को बंगाल से हटाना। भैया बक्सर का जो है वो मामला था, बंगाल का भी था, ठीक है, लेकिन बक्सर में लड़ा गया तो वहाँ ये मेन मोटिव नहीं था। अंग्रेजों को केवल व्यापार का अधिकार मिलना, इसको मान सकते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है कि बक्सर के युद्ध का परिणाम मतलब फाइनल डिसीजन क्या हुआ उसके बाद। तो व्यापार का अधिकार तो मिला, ठीक है, लेकिन सिर्फ व्यापार का तो नहीं मिला, बहुत कुछ का मिला, है ना? तो अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली, ये बिल्कुल सही है ना? क्योंकि तीनों जगह का जो है वो दीवानी किसे मिला? अंग्रेज को मिला, है ना? ठीक है, क्लियर यहाँ तक? क्लियर है? चलिए, इस वीडियो में इतना ही। और हमने इस वीडियो में बक्सर जो युद्ध है, बैटल ऑफ बक्सर, हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया, उसके ऊपर या उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी कुछ हम लोगों ने देखा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।